नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रेयर क्लासेस पे। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया, कुछ परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पर डे डिस्कस कर रहे हैं। धीरे-धीरे हमारे एग्ज़ाम्स मैथ्स में बेसिक जो टारगेट है वो हमारा रेलवे का टारगेट है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं अप्रॉक्स, बस जीडी है और हमारे पास अभी रेलवे का एग्ज़ाम हमारे टारगेट में है। तो उसी के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं न कहीं पूछे गए एग्ज़ाम में। इससे पहले हम लोगों ने डे फर्स्ट किया, आज हमारे पास डे सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। बाकी कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उस पे होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं होगी। ये कह रहा है कि कितना हम उसको बढ़ाते हैं, अगर 20% कोई चीज़ बढ़ रही है, तो हम उसका कंज़म्पशन कितना कर दें कि हमारा जो है व्यय में कोई वृद्धि ना हो, व्यय समान रहना चाहिए। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन में क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो करने का हमारे पास एक ट्रिक है इसको करने का। देखिए, अगर कोई चीज़ है, अगर 100% होती है, 100% में अगर वृद्धि हो रही है, तो वो 20% बढ़ रही है, यानी 100 से कितना बढ़ रही है? प्लस हो रही है 20, यानी कि कितना हो रही है ये? 120, 120% हो रही है, ठीक है? तो ज्ञात कीजिए उसके उपयोग में। अच्छा, जो प्राइस होता है, प्राइस अपोज़िट होता है कंज़म्पशन के। प्राइस अपोज़िट होता है कंज़म्पशन के, ये हमें याद रखना है। तो 100 से 120 हो रही है, मतलब कि वैल्यू 120 से हमें क्या करनी है? 100 करनी है। अब हमें कितना यहाँ से यहाँ पर कितना कमी कर लेना चाहिए, इस चीज़ को देखना होगा। यहाँ से लेकर के इस वाली वैल्यू से लेके इस वाली वैल्यू तक हमें कितना कम कर लेना चाहिए कि जिससे उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक हमें कितना चेंजेस करना चाहिए? 120 से 100 के बीच का अंतर है 20, और किस पर करेंगे ये हम? करंट वैल्यू जो कि 120 है, अपॉन में 120 रहेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि टोटल वैल्यू 100 होती है परसेंटेज में। 20 के टेबल से काटेंगे, 20 6 बार खत्म हो जाएगा 120, और यहाँ हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 तिया 6 और 50 टाइम में 100, तो कितना है? 50 अपॉन 3%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि चावल के दाम में 20% की कमी हो जाती है, चावल का जो प्राइस है उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? आगे कंडीशन दी हुई है, उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए कि उन पर होने वाले व्यय में कोई बदलाव ना हो, जो व्यय है उस पर कोई भी चेंजेस ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है कि पहले तो 20% की कमी की जाती है, मतलब अगर कोई 100 वैल्यू थी, तो 20% की कमी करके, जस्ट वेट, अगर कोई पहले 100 वैल्यू थी, तो 20% की कमी करके, 20% की कमी करके वो चीज़ वैल्यू कितनी बची? 80, ठीक है, 80 बची। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये अपोजिट होता है कंजम्पशन के, तो ध्यान देना होगा आपको। हमें 80 से कितना 100 जाना है, कोई तभी तो खर्चा कोई नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 20 आया है, और 20 अंतर कितना है? 80 पे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से काटेंगे इसको 4 टाइम में 80 खत्म हो जाएगा, और 4 से एंड करेंगे तो 25 4 जा 100। तो टोटल कितना आया? 25%, 25%, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम आपके डाउट्स को अगले आने वाले 5 क्वेश्चंस के सेट में इंक्लूड कर लेंगे। अंकुर को, क्वेश्चन है यहाँ पर, अंकुर जो है, अंकुर को एसएससी की परीक्षा है में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होती है। 60% अंकों की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को हमें मेंशन कर लेना है। हमें कितने चाहिए? 60% अंक चाहिए, जिससे वो पास हो जाए। यानी ये 60% क्या है? उसके पासिंग मार्क्स है। 60% क्या है? उसके पासिंग परसेंटेज है। पासिंग परसेंटेज है, उसको इतना पासिंग परसेंटेज चाहिए, राइट। अच्छा, फिर आगे पढ़ना है हमें। कहा गया है यहाँ पर, उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 240 अंक प्राप्त होते हैं, तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है। किसी को कुछ मार्क्स दे दो, और अगर आगे ये बता दिया जाए कि तुमको 50% मार्क्स दिए गए हैं, 10% और मिलते तो तुम पास हो जाते। मतलब ये है कि अगर उसको 240 नंबर मिले हैं, और कह रहा है कि 60 अंकों की आवश्यकता होती है, और वो 60 अंकों से असफल हो जाता है, तो बस हमें वो 60 अंक इसमें ऐड कर देने हैं। तो टोटल कितना है ना? 300।
300 अब ये क्या आया है 60% पासिंग। अगर 300 मिलते तो पास हो जाता, जबकि 65% हमको दे रखा है 60%। इसका मतलब है 60% की जो वैल्यू है वो है 300। वो कितनी है 300। 60% की वैल्यू 300 क्वेश्चन में दे रखी है। हमें निकालनी कितनी है, परीक्षा में अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो 60% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, 300 अपॉन में 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है 6 की टेबल से। 5 टाइम में 6 5 जो 30, 300 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 500। तो अधिकतम अंक कितने आएंगे 500। अधिकतम अंक कितने आएंगे 500। 500 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आए होंगे ये तीनों क्वेश्चंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं, बस हमें डेटा को समझना है। किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए हैं और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% लाने के बाद भी वो 5% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 5% अंकों से अनुत्तीर्ण होने का क्या मतलब है, 20% लेकर के आया है, जस्ट वेट, 20% लेकर के आया है, 20% लेकर के आया है और 5 से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, उसको 5% और दे देंगे, 5 नंबर उसे हम और दे देंगे। तो यहाँ पर हम किसका सैंपल का यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे, राइट है। अच्छा, उसके बाद में कहा गया तथा अन्य परीक्षार्थी, एक दूसरा परीक्षार्थी है, अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण अंक न्यूनतम अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है। दूसरा एक लड़का है जिसको कि 30% अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए और उसने अधिक अंक प्राप्त किए, कितने 20, तो इसमें से 20 हम घटा देंगे। जो अगर कम पाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे, जो ज़्यादा पाएगा उसमें हम उसे घटा देंगे। तो 10% यहाँ 30%, यहाँ 20%, परसेंटेज की वैल्यू को एक पास में हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10%। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 20 इधर आ जाएगा हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट। इधर माइनस का सिंबल है, जब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ओके, तो 10% की वैल्यू है 25। अब पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक यानी टोटल नंबर में बताने हैं, टोटल नंबर 100 होते हैं, 100%। 10% की वैल्यू 250, तो 100% में एक जीरो और इंक्लूड हो रहा है, तो 250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू 250 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो एसएससी ने किसी भी एग्जाम में छोड़ा नहीं पूछना। हर एग्जाम में एसएससी पूछती है। रेलवे हो तो रेलवे का भी यही हाल है, रेलवे भी पूछती है। तो 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कितने अभ्यर्थी हैं, अब समझना होगा हमें कि गणित में सबसे पहले हमें डेटा अलग अलग लिखना है। गणित यानी मैथ्स में कितने होते हैं, मैथ्स में होते हैं 20%, मैथ्स में कितने होते हैं 20% गणित में होते हैं। और साइंस में कितने होते हैं, साइंस में होते हैं हमारे 15%, साइंस में होते हैं 15%। और उसके बाद में दिया गया है 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में, यानी कि मैथ में, ठीक है, प्लस साइंस में कितने हो जाते हैं 10%। ओके, तो पूछा जा रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने का मतलब क्या है, इन टोटल का सम जो मैथ्स के हैं, मैथ्स के कितने 20 हैं और प्लस करेंगे 15 प्लस करेंगे हम, और उसमें से माइनस कर देंगे 10, तो कितना आएगा 30, ये आ जाएगा 35 माइनस 10 यानी कि 25, 25 आ जाएगा। तो 25 ऐसे हैं जो दोनों विषयों में, 25% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो टोटल उत्तीर्ण टोटल रहे होंगे 100। टोटल कितने रहे होंगे, जस्ट वेट, टोटल रहे होंगे 100
और 100 से हम 25 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 75%। 75% इज द राइट आंसर। 75% हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में होंगे। अगर कहीं भी आप लोगों का डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को ज़रूर पूछिएगा, जिससे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएँ। और हमारे साथ में बने रहने के लिए आप लोगों का थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।